दोस्तों, अगर आपको सुपर संडे का पंजाब और राजस्थान के बीच खेला गया दूसरा महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 800 लाइक है। पंजाब के खिलाफ यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने मचाया ऐसा तूफान जिसके सामने पंजाब के गेंदबाज घुटने टेकते हुए नजर आए। संजू और जायसवाल की बल्लेबाजी को देखकर पूरे क्रिकेट जगत में उथल पुथल मच गया, टूट गया बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड। तो आखिर किस गेंदबाज ने पंजाब की कराई मैच में वापसी, किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक? राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब को कितने रनों का दिया लक्ष्य? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या में से कौन है महान कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। सुपर संडे के दिन आईपीएल के 2 मुकाबले खेले गए, जिसमें से पहले मुकाबले में चेन्नई को हराकर दिल्ली ने जबरदस्त जीत अपने नाम किया। वहीं दूसरा मुकाबला चंडीगढ़ के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर आईपीएल की 2 दिग्गज टीमें राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने थीं। पंजाब की कप्तानी इस साल श्रेयस अय्यर कर रहे हैं और उनके कप्तानी में पंजाब की टीम अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है। इस मुकाबले में पंजाब किंग अपना विजय रथ जारी रखना चाहेगी तो वहीं राजस्थान रॉयल्स अपने दूसरे जीत की तलाश में उतरी थी। सिक्का उछाला गया तो पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। राजस्थान की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अर्शदीप सिंह संजू। सैमसन ने ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाते हुए अर्शदीप का स्वागत किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने मिलकर पहले ओवर में 10 रन बनाए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। पंजाब की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मार्को जेनसन शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। दोनों बल्लेबाज एक एक रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मार्को जेनसन ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर सिर्फ 13 रनों तक ही पहुंच पाया। पंजाब की तरफ से तीसरे ओवर में फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए अर्शदीप सिंह, लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल ने उनकी तगड़ी कुटाई कर दी। ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल ने जबरदस्त चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। जायसवाल ने हर्षदीप सिंह के इस ओवर से 8 रन जोड़ते हुए 3 ओवर में राजस्थान के स्कोर को 21 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर से मार्को जेनसन पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेजा। इस बार यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए तेजी से रन बटोरा और जेनसन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे पहले ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने चौका लगाकर उनका स्वागत किया तो वहीं तीसरी और चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। जेनसन का यह ओवर पंजाब किंग्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने मिलकर इस ओवर से 19 रन जोड़ते हुए टीम के स्कोर को 40 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और रॉकेट की रफ्तार से राजस्थान के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं पंजाब को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वीं ओवर में पंजाब के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला। इस बार श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए लॉकी फर्ग्यूसन को बुला लिया। फर्ग्यूसन शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर है यशस्वी जायसवाल ने शानदार छक्का लगाते हुए फर्ग्यूसन की भी धज्जियां उड़ा डाली। फर्ग्यूसन ने अपने इस ओवर से 7 रन खर्च किए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 47 रनों तक पहुंच गया। फर्ग्यूसन भी अपनी टीम के लिए विकेट निकालने में फैल रहे और बेहद निराश मन से वापस लौट गए। पावर प्ले के अंतिम ओवर में पंजाब किंग्स की गेंदबाजी में फिर से बदलाव देखने को मिला। इस बार श्रेयस अय्यर ने गेंद को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों में थमाया। मैक्सवेल का स्वागत संजू सैमसन ने दूसरे गेंद पर चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 53 रनों तक पहुंच गया।
इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धसात किए साझेदारी भी पूरी हो गई। जायसवाल और संजू सैमसन पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और हर ओवर में तेजी से रन बटोर रहे थे। उनकी बल्लेबाजी को देखकर श्रेयस अय्यर काफी चिंता में दिख रहे थे और पंजाब की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी में फिर से बदलाव किया और इस बार उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर यजुवेंद्र चहल को बुला लिया, लेकिन वह भी विकेट निकालने में नाकाम रहे। 7 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर 60 रनों के आंकड़े को पार कर गया। पंजाब के गेंदबाजों में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजी के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे। पंजाब की टीम अब तक एक भी विकेट नहीं निकल सकी थी। 8वें ओवर में पंजाब की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज मार्कस स्टोइनिस, लेकिन वह भी अपनी टीम को सफलता नहीं दिल पे और 7 रन देकर वापस लौट गए। 8 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान की टीम बिना विकेट कमाए 69 रन बना चुकी थी। इसके बाद 9वें ओवर में भी पंजाब की टीम विकेट निकालने में नाकाम रही। 10 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान की टीम बिना कोई विकेट कमाए 50 रन बना चुकी थी। जिस तरीके से यह दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज राजस्थान की टीम पंजाब के सामने 180 से 190 रनों का स्कोर खड़ा कर सकती है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 8वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। विराट कोहली और रजत पाटीदार के तूफान के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों ने चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी को घुटने टेकने पर उनके ही घर में मजबूर कर दिया। लेकिन सचिन रविंद्र और शिवम दुबे अंतिम ओवर तक मुकाबले में लड़ते रहे। सचिन रविंद्र के इस शानदार बल्लेबाजी को देखकर पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर इस अंतिम ओवर के मैच में किस टीम ने मारी बाजी? दोस्तों, आईपीएल 2025 के 8वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने थी। इस बार अर्थुराज गायकवाड़ के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सामने बेंगलुरु की टीम थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान अर्थुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज फ्लिप साल्ट और विराट कोहली मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों को इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी ने आते ही चेन्नई के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, खास करके फ्लिप साल्ट। इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद आए, जिनके इस ओवर में साल्ट ने 2 शानदार चौका लगाते हुए पहले ओवर से 9 रन बटोरा। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। दूसरे ओवर की पहले ही गेंद पर साल्ट ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अश्विन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद ओवर की दूसरी ओर आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट ने शानदार चौका लगाते हुए दूसरे ओवर से 16 रन बटोरा और टीम के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन खर्च किया। वहीं चौथे ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और चौथे ऊपर में गेंदबाजी करने के लिए आए। सेम कुर्रन ने सिर्फ 5 रन ही खर्च किया। साल्ट इस मुकाबले में अलग ही अंदाज में दिख रहे थे और चौकों और छक्कों की बारिश कर रहे थे। तभी 5वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए नूर अहमद ने ओवर की आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्टंपिंग कराकर बेंगलुरु की टीम को पहला झटका दिया। साल्ट अपने इस पारी के दौरान 16 गेंदों पर 5 चौकों और 1 छक्के की सहायता से 32 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। फ्लिप साल्ट के आउट होने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल मैदान पर उतरे। वहीं 6वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से सेम कुर्रन आए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने खतरनाक छक्का लगाते हुए 6 ओवर में टीम के स्कोर को 56 रनों तक पहुंचा दिया।
देवदत्त बल्लेबाजी करने के लिए सेट हो चुके थे, 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। चेन्नई की तरफ से रविंद्र जडेजा आए। इस ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने तो अपना असली रूप दिखा दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने शानदार चौका लगा दिया। ओवर की चौथी गेंद पर भी देवदत्त पडिक्कल ने जबरदस्त चौक जड़ा। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 7 ओवर के समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 71 रनों तक पहुंच चुका था। तभी 8वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने रविचंद्रन अश्विन को भेजा। रविचंद्रन अश्विन ने इस बार तो अपने स्पिन का जादू दिखा दिया और ओवर की 5वीं गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कराकर उनको पवेलियन भेज दिया। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम 77 रनों के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। देवदत्त का विकेट गिरने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए खुद कप्तान रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। वहीं चेन्नई की तरफ से 9वें ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला। इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए मथीशा पथिराना। मथीशा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में 6 रन खर्च किया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 80 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। 10 ओवर में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने विकेट की तलाश में एक बार फिर से गेंद को नूर अहमद के हाथों में थमाया, लेकिन नूर अहमद के